ये पूरा ठाकुरबाड़ी है ना? क्या पसंद है चुनाव में? दीदी मोदी कौन? मोदी जी। नागरिकता संशोधन कानून पर आप लोग की क्या राय? वो तो होना चाहिए नागरिकता। अच्छा, असम जैसा हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को सीए की जरूरत चाहिए। मतुआ समाज की ममता किस पर जा रही है इस बार? बीजेपी की तरफ या टीएमसी की तरफ? टीएमसी के। राजनीति को मत देखिए कौन कौन सा राजनीति कर रहा है, किसके द्वारा ये समाज का डेवलपमेंट हो रहा है, इस बात को देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल चले हम और मैं हूं विशाल पांडे। आज हम पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर इलाके में। यह ठाकुरबाड़ी है जो कि मतुआ समाज के लिए जाना जाता है। हरिचंद ठाकुर जी ने इस समुदाय की स्थापना की थी और पश्चिम बंगाल की राजनीति में मतुआ समाज का एक अहम स्थान माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिसे मतुआ समाज का समर्थन मिलता है उसकी सरकार बंगाल में बनती है। आज बंगाल चले हम में मतुआ समाज के लोगों की आवाज आपको सुनाएंगे। सीधे चलते हैं ठाकुरबाड़ी की तरफ। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुशील भाई। क्या करते हैं? यही काज करते हैं मारे। अच्छा, तो मतुआ समाज के लोग क्या चाहते हैं इस बार चुनाव में? मतुआ समाज खूब भालो, खूब भालो, खूब धर्म की चाह से क्या चाहते हैं? আমরা শান্ত রেখে চাই। हाँ, शांत। ये हरि ठाकुर जी का मंदिर है सामने। एक बार जरा लेते चलेंगे, दिखाइए कौन सा मंदिर है। यही हरि ठाकुर जी का मंदिर है। नमस्कार, हरि ठाकुर जी का मंदिर यही है? ठाकुर जी का मंदिर है, घर में है, सब जगह में काम करता है। ऐसा है। मुख्य मंदिर यही है यहाँ का? है, मुख्य मंदिर यही है, मेन मंदिर यही भारत का अंदर यही बड़ा सारा मंदिर है ये ठाकुरबाड़ी का। ठाकुरबाड़ी का, ठाकुर नगर ठाकुरबाड़ी ऐसे मंदिर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विवास विश्वास। आप भी मतुआ समाज से ही हैं? हाँ। अभी क्या है आप लोगों की स्थिति? नागरिकता संशोधन कानून पर क्या कहना है आप लोगों का? नागरिकता, हम लोग बांग्लादेश में थे, हम लोग जिस टाइम में आया था, हम लोग रात के अंधकार में आया था, मतलब जमी जाएगा सब कुछ छोड़ के। लेकिन हम लोग दीर्घ दिन हो गया, हम लोग आया है 64-65 साल में इधर आके किसी तरह मतलब जिया हो ना, कोई सुविधा तो मिला नहीं। हम लोग ऐसे ही है। हम लोगों का अभी ये हमारा नागरिकतर मतलब आंदोलन बहुत दिन से है। पी आर ठाकुर पहला शुरू किया था, उसके बाद पी आर ठाकुर चले जाने के बाद बर्मा है उन्हीं ने संभाला। आखिरकार मतुआ समाज का ये जो मुख्य परिवार है, इसको लेकर लोगों को क्या कहना है ये भी समझना जरूरी है। और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। क्या नाम है आपका? कविता राय। कविता रॉय जी, आप भी मतुआ समाज से हैं? हाँ ना, एक काट करते नहीं, मतुआ समाज से हैं क्या? हाँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों के लिए जो ये नागरिकता संशोधन कानून केंद्र सरकार लेकर आई थी, उसके बारे में आपकी राय क्या है? ये नागरिकता मुझको चाहिए। हाँ, यही। क्या नाम है आपका? इसके वाला। आप भी मतुआ समाज से हैं? हाँ, मतुआ समाज से इसीलिए आया ना। अच्छा अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर? आप बताइए, आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव में? इन लोग को डेवलपमेंट चाहिए। हाँ, एनआरसी पे तो अलग बात है, लेकिन इन लोग को डेवलपमेंट चाहिए। अभी तक इन लोग को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं। दोनों पहले एमपी था, अभी भी एक एमपी है। ये समाज को आगे बढ़ाना है। ओरिजिनल जो ठाकुर था, गुरुचंद ठाकुर, उनको एक ही बात था, पहले शिक्षा होना है। अच्छा, और नागरिकता संशोधन कानून पर आप लोग की क्या राय है जो केंद्र सरकार लेकर आई, मोदी सरकार लेकर आई? कहा कि जो शरणार्थी हमारे हिंदू आए हम उनको नागरिकता देंगे, इसको लेकर क्या कहना है? वो तो होना चाहिए नागरिकता, होना तो चाहिए, लेकिन आसाम का तरफ नहीं होना चाहिए। अच्छा,
असम जैसा हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि डिटेंशन कैंप बना दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नागरिक तो ऑलरेडी है ये लोग। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से जो ठाकुरबाड़ी है वहां पर आपको लेकर चलते हैं। ये लोग दिखाई देंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वृंदावन राय। हाँ? वृंदावन राय। वृंदावन, देखिए ये तो सीधे भगवान कृष्ण की नगरी से आपका नाम जुड़ा हुआ है। तो वृंदावन जी, मतुआ समाज के लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अगर हम नागरिकता संशोधन कानून की बात करें, सीए की, अभी तक लागू नहीं हो पाया है। हम लोग को सीए की जरूरत चाहिए। जरूरत चाहिए क्या है, आप हम लोग ऐसे जितना दिन रहता है वो कोई भी सरकार सीए नहीं चला, नहीं लोगों किया, इसलिए हम लोग को जरूर सीए चाहिए। हम लोग को सबको नौकरी चाहिए और सुशासन चाहिए। ये जो विरोधी हम लोग को दीदी है, ममता दीदी, वो कुछ भी नहीं किया, वो कटमनी खा रहा है। हाँ, क्या नाम है आपका? सुदेव मंडल। सुदेव मंडल जी, मतुआ समाज के लिए किस सरकार ने काम किया, क्या होना चाहिए, आप लोग के मुद्दे क्या हैं? ममता समाज के लिए ममता जी कुछ नहीं कम किया, शुद्ध लिखित हुआ खाता से। हाँ। और इसीलिए हम सब माने मोदी जी के चाहिए। देखिए, ये मोदी जी को चाहते हैं। नमस्कार, सब लोग फोन पर व्यस्त हैं, कहाँ? हैं? नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुमिता बोल। क्या करती हैं आप? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, हाउस वाइफ। हाउस वाइफ। तो जो मतुआ समाज की महिलाएं हैं, इनके लिए 10 साल में ममता दीदी ने क्या किया यहाँ पर? कुछ भी नहीं किया। अरे कुछ तो किया होगा। क्या किया? हम लोग तो देखते नहीं कि वो कुछ भी किया है। हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग के मुद्दे क्या हैं? हम लोगों की इच्छा है कि ये मतुआ समाज की उन्नति हो, ये आगे बढ़े। क्या पसंद है चुनाव में, दीदी मोदी कौन? मोदी जी। क्यों? मोदी जी देश को लोगों को लिए उन्नति करबे এই জন্য। ये ममता ठाकुर जी का घर है और ममता ठाकुर जी भी ठाकुर परिवार से हैं, पूर्व सांसद रह चुकी हैं, मौजूदा समय में तृणमूल कांग्रेस में हैं। ममता ठाकुर जी हमारे साथ में। नमस्कार। नमस्कार आपको, जी न्यूज़ के सबको, जो जी न्यूज़ चैनल देखते सबको मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं बताते। ममता जी, आप तो नामा राशि हैं, ममता बनर्जी की भी, नाम आप लोगों के एक हैं, लेकिन मतुआ समाज की ममता किस पर जा रही है इस बार, बीजेपी की तरफ या टीएमसी की तरफ? टीएमसी की तरफ, क्योंकि टीएमसी ने जो हम लोगों को मतुआ समाज को जो दिया, हम लोगों को बहुत दिन से डिमांड थे, बहुत राजनीति के, कोई राजनीति वाला हमको ये डिमांड पूरा नहीं किया, लेकिन वो ये ममता बनर्जी दीदी ने हम लोगों को वो डिमांड पूरा किया। अच्छा ममता जी, अभी बांग्लादेश दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री मोदी, हरिचंद ठाकुर जी के जन्म स्थान पर गए। ममता दीदी ने शिकायत कर दी चुनाव आयोग में कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है कि चुनाव चल रहा है और प्रधानमंत्री जी वहां पर हैं। तो एक मतुआ समाज से होने के नाते क्या प्रधानमंत्री के दौरे का आप भी विरोध करती हैं? भगवान के घर में कोई जा सकते हैं, कोई भी, कोई की धर्म के लोग, कई भी राजनीति के लोग, उससे हमको लेना देना नहीं। लेकिन जो उन्होंने जब इलेक्शन चल रहे, जब 27 तारीख को एकदम हमारा वेस्ट बंगाल में पहले ही वोट थे, तो उसी दिन उनको जाने की क्या ज़रूरत है, क्या दिखाना चाहते हैं? 2 साल से उन्होंने 2014 से और 2021 तक उन्होंने इलेक्शन में, उन्हारा सरकार भी चल रहे हैं सेंट्रल में, तो कभी भी उन लोगों को याद नहीं आया, बांग्लादेश के जो ठाकुरबाड़ी है उनको याद नहीं आया। तो एकदम 27 तारीख को उनको याद है। तो उन्होंने ये साधारण लोगों को ज़िंदगी के लेकर कोई उनका लेना देना नहीं है, उनका उसका वोट होना, इसके लिए ठाकुरबाड़ी में गए वोट देने के टाइम में। क्या ओके, आप बैठिए क्योंकि आपकी बगिया बड़ी अच्छी लग रही है। मैं खुद ही बनाई उसको क्योंकि मेरे पसंद है। लेकिन दीदी आपकी बगिया तो हरी भरी है, पर टीएमसी की बगिया के कई फूल सूख चुके हैं, जा चुके हैं बीजेपी की तरफ। देखिए, वो तो बीजेपी के तो है कुछ नहीं, तो वो तो खरीदने वाला है, कहीं पे भी हो बिकने वाले हैं टीएमसी के लोग। देखिए, जिसका बिकने वाला है और खरीदने वाला, बिकने वाला क्योंकि यहाँ पे जितने दिन लेना था तो वो तो हो गया, उसके बाद में वो चले गए कहाँ पे, बीजेपी में। तो उसको देखेंगे, अभी जनता देखेंगे। जनता वोट देते हैं, जनता तो उसको देखेंगे किसको वोट देंगे या नहीं।
रिजल्ट के बाद में आप देख लेना। अच्छा, नागरिकता संशोधन कानून पर आपकी क्या राय है? अभी तक लागू नहीं हो पाया। ये तो बीजेपी का नाटक है, क्योंकि सरासर, क्योंकि ये जो कानून लाए थे 2003 में, तो ये कानून लाए थे कौन? बीजेपी गवर्नमेंट थे उसी टाइम में, अटल बिहारी वाजपेयी थे। उसके बाद में हमारे ही घर में मेरे सास है, सबके बड़ी माँ बिनापनी ठाकुर, मेरे हस्बैंड है कपिल कृष्ण ठाकुर, उन्होंने यही पे आंदोलन शुरू किया था 2004 में, क्योंकि ये जो कानून उन्होंने उसमें वो लागू किया था उसका परिवर्तन करने के लिए। तो उसके बाद में वो 2004 साल से अभी तक हम लोगों ने उसी को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, ये शांतनु आपके भतीजे लगेंगे? मेरे देवर के लड़का है। आपके देवर के लड़के, यानी आपके भतीजे हुए? हाँ। कभी मुलाकात होती है, आप लोग की बातचीत होती है? एक ही घर में वहाँ पे रहते, आते जाते देखे रहते। अच्छा, मतलब कभी घर पे खाना खाना, साथ में बैठना? नहीं होता वो सब, नहीं होता। वो बहुत दिन से कैंसिल हो गया, नहीं होता उसमें। ममता ठाकुर ने बताया कि नागरिकता संशोधन कानून अब तक क्यों नहीं लागू हो पा रहा है, ये सवाल केंद्र सरकार से पूछ रही हैं। क्या दस्तावेज लिए जाएंगे, इस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। और ठाकुर परिवार के ही दूसरे जो राजनीतिक सदस्य हैं, शांतनु ठाकुर इस वक्त बीजेपी में हैं, उनसे भी आपकी बातचीत कराएंगे, सुनाएंगे उनके हिसाब से मुद्दे क्या हैं। चलिए ठीक है, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। शांतनु ठाकुर इस वक्त हमारे साथ में। शांतनु जी, मतुआ समाज को लेकर लगातार अभी आपकी ममता ठाकुर जी से हमारी बात हुई, वो कह रही है कि नागरिकता संशोधन कानून कब लागू होगा, क्यों नहीं बीजेपी इस पर कुछ क्लैरिटी कर रही है? अब तक इंतजार है लोगों को। कौन कह रहे हैं? ममता ठाकुर, आपके परिवार से। उनको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, हम समझ लेंगे और हम डाल भी देंगे। जो किए हैं उसका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इतना टेंशन लेने का नहीं। वो जो सरकार को समर्थन किए वो सरकार जाने वाले हैं, इस बार वो डिसाइड हो चुका है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं वो सब देखेंगे ना। लोगों के मन में यह कब तक लागू होगा नागरिकता संशोधन कानून? बन तो गया, पास हो गया पार्लियामेंट से, आखिरकार इम्प्लीमेंट होने में कहाँ दिक्कत आ रही है? देखिए, दिक्कत कुछ भी नहीं है, बात है कि फास्ट कैबिनेट बैठक से ही शुरू हो जाएगा ये काम, ये तय हो चुका है। मतलब अगर बंगाल में आपकी सरकार बनती है तो अभी 10 साल में ममता दीदी ने क्या किया? हम एक जगह पढ़ रहे थे कि जो बड़ी माँ है उन्होंने संरक्षक बताया था ममता बनर्जी को, एक वक्त था, और फिर 2011 में ममता बनर्जी की सरकार आ गई थी यहाँ पर। ममता बनर्जी ने मीडिया के सामने क्या बोले? 25 साल उनका सेवा शुश्रूषा किए हैं ममता बनर्जी। 25 साल अगर मेरा ग्रैंड मदर दादी को देखे होंगे, बर्मा को देखे होंगे, तो तृणमूल का जन्म कब हुआ है? 1998 में। तो कितना साल होता है? तो जितना साल होता है तो उसका वो पार्टी का ही उतना उम्र नहीं है। तो बार बार ममता बनर्जी झूठ बोल के मतुआ का वोट लेने के लिए झूठ बोल रहा है। शांतनु जी, प्रधानमंत्री अभी जब बांग्लादेश गए थे, हरिचंद ठाकुर जी के जन्मस्थान पर गए, तो उसको लेकर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी। क्यों, आखिर इसके पीछे क्या कारण लगता है? उनको जानना चाहिए कि ये इख्तियारभुक्त होता है या नहीं, मतलब कि ये इलेक्शन कमीशन के अंडर पड़ता या नहीं। दूसरे देश में जाके उस देश में उन लोगों का तारीफ करना, ये क्या खराब बात है? ये मेरे ख्याल से दिमाग में अभी इतना प्रेशर है, कुछ संभाल नहीं पा रहे हैं, जो कुछ भी बक रहे हैं वो बकने दीजिए। एक अंतिम सवाल, मैं अभी रिसर्च करके आ रहा था, आप तो छठी पीढ़ी हैं हरिचंद ठाकुर जी के, 7वीं पीढ़ी भी आप लोग की आ चुकी ठाकुर परिवार की। एक तरफ आपके ही परिवार की ममता ठाकुर टीएमसी में, आप बीजेपी में। इसका कारण क्या रहा? क्या आपके जो पूर्वज थे, जिस सपने को लेकर वो मतुआ समाज के लिए आंदोलन करते रहे, क्या वो बट नहीं गया है? देखिए, खुद का एक ह्यूमन राइट होता है, जो वास्तव में मतुआ लोगों के लिए, ये समाज के लोगों के लिए काम कर रहा है वही देखना पड़ेगा। किसके द्वारा ये समाज का डेवलपमेंट हो रहा है, इस बात को देखिए। तो इसीलिए हम लोग राजनीति कर रहे हैं, खुद के लिए हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। जिसने राजनीति किए हैं पहले, उन्होंने समाज के लिए कुछ दे नहीं पाए हैं, तो इसका गलती मेरा नहीं है। मैं लड़ाई किया हूँ सीए के लिए, सीए होगा और सीए हो रहा है। ये सबसे बड़ा समस्या था मतुआ समाज का, और ये जब समाधान हो जाएगा ये बहुत बड़ा हमारे लिए उपकारी चीज़ होगा। चलिए, ये जनता तय करेगी कि मतुआ समाज के लिए आखिरकार कौन सही से सोच रहा है, और मतुआ समाज के वोट बैंक को लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजू विश्वास। राजू विश्वास, क्या करते हैं आप? मैं ऐसा ही खेती में काम करता हूँ। तो किसने किया मतुआ समाज के लिए वास्तव में काम? शांतनु ठाकुर जी ने। क्या काम किया शांतनु ठाकुर ने? मतुआ के बारे में सोच रहे हैं। क्या सोचा, बताइए ना कुछ। वो जो एनआरसी का बोल रहा है, एनआरसी मतुआ काट कर रहा है सब।
चाबी देने से। अच्छा, चाबी अभी नहीं दी है आपने, तो चुनाव में किसको चाबी दे रहे हैं आप? हैं? अरे बाप रे बाप, घंटी तो तेज बज रही है। किसकी घंटी बजेगी इलेक्शन में? इलेक्शन में अभी भगवान जानता है किसको देगा। अच्छा दादा ये बताइए, देखिए हम लोग तो दिल्ली से आए हैं, सरकार ने आप लोगों के लिए क्या किया? हम लोग को लिए कुछ नहीं किया दादा। हम लोग यही जो इतना सुनामी किया, ये किया, अनबन झड़ गया, अभी तक हम लोग कुछ नहीं मिले। तो मतुआ समाज का वोट बैंक तो मानते हैं अभी ना? देखिए ये जो गाड़ी चलाने से हमको 1 केजी चावल का पैसा मिलेगा। हाँ। 4-5 आदमी मिलकर खाएगा, वही बात है। देखिए इनके लिए कुछ नहीं मिला, तो वो ममता दीदी मोदी दोनों ने क्या किया? दोनों ने तो मोदी तो करता है, जो करता है मोदी तो सबको देता है। लेकिन दीदी क्या दिया, दो ही बताइए। दीदी जो दिया वो क्लब में दे रहा है, दो लड़का लोग को दे रहा है। तो देखिए मतुआ समाज के इन लोगों की आवाज भी सुननी चाहिए। मतुआ समाज को सिर्फ वोट बैंक के तरीके से ना देखा जाए, ये लोग भी राशन के लिए, घर परिवार चलाने के लिए परेशान हैं। इनकी मदद भी सरकारों को जरूर करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं कुछ और इलाके। नमस्कार। तो स्कूटी एक है और सवारी 4 है। हैं? क्या नाम है आपका? लवली। लवली, मतुआ समाज से हैं आप सब लोग? हाँ। क्या है आप लोग के युवाओं की राय क्या है, कैसे देखते हैं? आप लोग के लिए क्या हुआ, शिक्षा की स्थिति कैसी है, क्या चल रहा है? जितने दिन दीदी है उतने दिन हम है, शिक्षा है, युवा है, सब है। हाँ। और दीदी जाएगा तो सब मिट जाएगा। क्यों? दीदी हमारे लिए सब है। हाँ। और कुछ नहीं। हाँ। दीदी है तो ये सब होगा। हाँ। मोदी आएगा तो सब उठ जाएगा। क्यों, ऐसा कारण क्या है भैया? कारण क्या है? उसका कारण ही यही है कि हाँ। वो मोदी है। हाँ। और ये दीदी है। अच्छा, यही कारण है। हाँ। हमारे लिए दीदी सब है और कुछ नहीं। तो मतुआ समाज के युवाओं की पसंद दीदी? या सब समय मथुरा समाज का माथा जो बोलता है ना, हाँ। वही है दीदी। अच्छा, दीदी है तो मथुरा समाज रहेगा, मोदी है तो हट जाएगा। क्या कहना चाहेंगे जो मतुआ समाज की बेटियां हैं, उनके लिए बंगाल में क्या चल रहा है? उनके लिए बंगाल ममता दीदी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया? देखिए ममता जी ने तो किया है बहुत कुछ यहाँ पे, जो मतलब मतुआ समाज के लिए बहुत हाँ। कुछ किए हैं। एंड वो है तो सच में सब कुछ है, नहीं है तो मोदी जी से हम लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, क्या नाम भैया आपका? देवाशीष हलदर। हाँ? देवाशीष हलदर। क्या देख रहे हैं मोबाइल में? तो पिक्चर का ट्रेलर देख रहे हैं। अच्छा, पिक्चर देख रहे हैं फेसबुक पे? हाँ। ओह, क्या नाम है आपका? देवाशीष हलदर। देवाशीष जी, कैसी स्थिति है आप लोगों की, कैसे रहते हैं आप लोग यहाँ पर, क्या हो रहा है? अब तो वोट भी आ रहा है, सरकार कुछ आप लोग के बारे में सोचती है या नहीं सोचती है? अब तक तो यहाँ पे 15 साल हो गया, कुछ सोचा नहीं। हम लोगों को वोट भी नहीं है। वोट भी नहीं है? वोट भी नहीं है। क्यों नहीं है? अभी तो ये इधर 2000 से पहले आया इधर, वोट ही नहीं बना। नागरिकता ना होने की वजह से है। देखिए ये इन लोग का वोट भी नहीं बना है। ये आप लोग बांग्लादेश से आए सब? बांग्लादेश से आया बहुत पहले ही। हाँ। मैं पैदा हुआ इधर, मेरा अभी 27 उम्र है। हाँ। मेरा अभी तक वोट नहीं बना। अच्छा, क्यों नहीं बन पाया? पता नहीं, अभी कितना बार गया वो फॉर्म फिलअप किया, फिर भी नहीं हुआ। ये बच्चे भी यहाँ पर, इनका भविष्य क्या होगा, कैसा होगा, इसी तालाब के किनारे बैठकर पढ़ लेते हैं, खेल लेते हैं। इनके लिए कोई बहुत विशेष व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। हम उम्मीद यही करते हैं कि लोग इनके हालात को सुधारने पर ज़्यादा ध्यान देंगे। टाटा। आज दिन भर हमने मतुआ समाज के लोगों से बातचीत की। नागरिकता संशोधन कानून इस समाज के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। बंगाल चले हम में ठाकुर नगर से आज के लिए इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी पश्चिम बंगाल के किसी और शहर में। आप देखते रहिए बंगाल चले हम जी न्यूज़ पर। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.